यह बयान इंग्लिश में भी दस्तयाब है। बराहे करम डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या हिंदी बयान प्लेलिस्ट चेक करें। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाल्लाह पहले 3 हिकायत पेश करूंगा और फिर इंशाल्लाह अपनी बात पेश करूंगा। पहली हिकायत, आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन पर कोई जहर काम नहीं करता है। एक आदमी के बारे में आता है कि उसके ऊपर जहर का असर नहीं होता था। जब यह बात यूनिवर्सिटीज को पता चली तो उन्होंने उस आदमी पर रिसर्च करने का सोचा। कुछ लोगों की एक टीम ने उसके दावे को जांचने का सारा इंतजाम किया। उसने सबके सामने जहर पिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आधे घंटे के बाद पेशाब करने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो उन तमाम लोगों ने उससे पूछा कि क्या मामला है कि आप पर जहर नहीं काम करता है। उसने बताया कि यह उसका यकीन यानी विश्वास है कि कोई जहर उसे नहीं मार सकता। फिर उसने कहा कि यह यकीन ही जहर को मेरे खून में मिलने नहीं देता है और फिर आधे घंटे के बाद मैं पेशाब के जरिए वह जहर जिस्म से बाहर निकाल देता हूं। वो आदमी बड़ा मशहूर हो गया। अलग अलग यूनिवर्सिटी से उसे अपने इस नायाब हुनर को दिखाने के लिए बुलाया जाने लगा। एक बार किसी यूनिवर्सिटी में जब वह जहर पी कर बैठा तो उसे आधे घंटे के बाद पेशाब नहीं आई। उसके मन में एक शक पैदा हुआ कि कहीं जहर खून में तो नहीं मिल गया। उस दिन वह आदमी जहर की वजह से मर गया। हुआ कुछ यूं कि जैसे उसके मन में शक पैदा हुआ कि जहर खून में तो नहीं मिल गया, वैसे ही वह जहर उसके खून में मिल गया। जहां उसका यकीन उसे जहर से बचाता था, वहीं उसका शक उसकी मौत की वजह बन गया। जिसने अपनी तमाम उम्र इस यकीन के साथ गुजार दी कोई जहर उसे नहीं मार सकता, उसकी मौत एक लम्हे के शक से हो गई। दूसरी हिकायत, एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी। जब यह बात एक डॉक्टर को पता चली तो उसने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उस कैदी को वह अपने तरीके से मौत देना चाहता है, जो उसकी रिसर्च का एक हिस्सा है। जज भी मान गए क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उस कैदी को मौत की सजा देने से मतलब था। जेल के अंदर सारा इंतजाम किया गया। डॉक्टर ने उस कैदी को पहले ही बता दिया कि तुम्हें हम वैसे मौत की सजा नहीं देंगे जैसे बाकी कैदियों को दी जाती है। उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया गया और कुछ ऐसा इंतजाम किया गया कि वो अपने दाहिने हाथ को नहीं देख सके। फिर डॉक्टर ने उसे बताया कि आपको जहरीले सांप से कटा दिया गया है। यह सांप का काटना उसने महसूस किया और उसे यकीन हो गया कि अब उसकी मौत सांप के जहर से हो जाएगी। अगले दिन सुबह जब उस कैदी की जांच की गई तो पता चला कि वो मर चुका था और उसका पूरा जिस्म जहर से नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने लोगों को बताया कि उसने उस कैदी को किसी भी सांप से नहीं कटवाया था, बल्कि सांप के काटने का एहसास कराया था। इस तरह डॉक्टर ने यह साबित किया कि आपका जिस्म चाहे तो जो चाहे वो बना सकता है, जहर भी बना सकता है। यह उस शक का कमाल है जो उस डॉक्टर ने कैदी के अंदर पैदा किया कि उसने उसे जहरीले सांप से कटवा दिया है और बाकी का काम आदमी ने खुद कर दिया। तीसरी हिकायत, एक बुजुर्ग इस दुनिया से पर्दा फरमाने के करीब थे। तब उनके पास इब्लीस आया और बहकाने की कोशिश करने लगा। वो बुजुर्ग बहुत सारे उलूम में माहिर थे, इसलिए इब्लीस ने उन्हें इल्मी बहस में उलझाने का इरादा किया। वो आपसे कहता कि किस दलील से तुमने अल्लाह को माना है। आप दलील पेश करते तो इब्लीस उन्हें रद्द दलील पेश करता। यह मामला बहुत देर तक चलता रहा और वो बुजुर्ग दलील दे देकर थक चुके थे। आपका वक्त आखिर भी नजदीक होते जा रहा था और इब्लीस यही चाहता था कि वो आखिरी वक्त में बिना ईमान के इस दुनिया से तशरीफ ले जाए। दूर कहीं आपके पीरो मुर्शिद एक दीवार पर बैठकर उजू बना रहे थे। आपने अपनी बातिनी नजर से सब देखकर मामला समझ गए और फौरन वहां से आवाज लगाकर कहा कि कह क्यों नहीं देते कि बिना दलील के उसे अल्लाह माना है। जैसे ही बुजुर्ग ने यह कहा कि बिना दलील के माना है, इब्लीस भाग जाता है क्योंकि उसका मकसद पूरा ना हुआ। इब्लीस उन बुजुर्ग के मन में शक पैदा कर रहा था और हर बार वह एक दलील पेश करके अपने ईमान की हिफाजत कर रहे थे।
इब्लीस भी तमाम उलूम का जानकार है और वो हर बार एक रद्द दलील पेश करके धीरे धीरे वसवसे को मजबूत और ईमान को कमजोर कर रहा था। ईमान का मतलब है दिल से अल्लाह का यकीन और जुबान से इकरार करना, और वसवसा यानी शक, यानी वह आपका यकीन कमजोर और शक मजबूत कर रहा था। आइए अब तीनों हिकायत को अहले तसव्वुफ की नजर से देखते हैं। इन तीन हिकायतों में यकीन और शक के गहरे ताल्लुक को उजागर किया गया है। तसव्वुफ में यकीन को एक बड़ी ताकत समझा जाता है। सूफियों के लिए यह ईमान उस अकीदे की अलामत है जो एक सालिक को अल्लाह से जोड़ता है। अगर यह ईमान कमजोर हो जाए तो रूहानी तरक्की रुक जाती है। हमारे दिमाग की ताकत और हमारी अकीदत हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। दिमाग को असली और नकली में फर्क नहीं समझता है। वह हर बात जो आप यकीन के साथ उसमें डालते हैं उसे हकीकत समझ लेता है। यानी हमारे ख्यालात और इरादे हकीकत में हमारी जिंदगी को तश्कील देते हैं। इसलिए एक सालिक को अपने ख्यालात और अकीदत को पाक और पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि यह बराह रास्त उनके रूहानी और जिस्मानी जिंदगी पर असर डालते हैं। तसव्वुफ की एक अहम तालीम है कि इल्म और दलीलें एक हद तक ही काम करती हैं। एक सालिक को अपने तमाम दलीलों और इल्म से आगे बढ़कर बगैर किसी मंतकी दलील के बेलौस ईमान में सरसार होना पड़ता है। ईमान की यह खालिस सूरत ही सालिक को शैतानी वसवसे से बचाती है और उसे अल्लाह की तरफ ले जाती है। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको यकीन कामिल अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।